हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ। मेरा नाम निधि मौर्य है और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी। क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में आपको मैम ने रिएक्शन बैलेंसिंग आई थिंक बता दी थी, तो उसके आगे से मैंने टॉपिक्स लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक से आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स हैं। Some of the important types of chemical reaction are: first, combination reaction; second, decomposition reaction; third, displacement reaction; fourth, double displacement reaction; and last one is oxidation and reduction reaction. First of all, we discuss about combination reaction. Those reaction in which two or more substance combine to form a single substance are called combination reaction. Combination reaction में क्या होता है? Two or more substance can participate इन अ रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। टू और मोर सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं, कंबाइंड होते हैं और एक न्यू सब्सटेंस, सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। इन दिस रिएक्शन टू और मोर एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल 2 mg, सपोज 2 mg मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन रिएक्शन गिव्स ये टू और मोर सब्सटेंस। वही अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू सब्सटेंस हैं कंबाइंड होकर MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, तो ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अनदर एग्जांपल इज 2H2 प्लस O2 कंबाइंड टू फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस कंबाइंड होकर क्या बनाती है? वाटर मॉलिक्यूल इज अ सिंगल सब्सटेंस। द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थर्ड, CaO प्लस H2O CaO प्लस H2O कंबाइंड टू फॉर्म अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, लाइम और क्विक लाइम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइंड होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेग्ड लाइम बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। तो एक सिंगल सब्सटेंस, टू सब्सटेंस कंबाइंड होकर क्या बनाना है? सिंगल सब्सटेंस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फोर्थ, इसका एग्जाम्पल है NH3 प्लस HCl। अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कंबाइंड होकर क्या बनाता है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। Second one is decomposition reaction. Those reaction in which a compound split up into two or more simpler substance. इन रिएक्शन में क्या होता है? एक सिंगल कंपाउंड होता है जो कि स्प्लिट मीन्स ब्रेक हो जाता है टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस में, आर नोन एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कैरिड आउट बाय अप्लाइंग हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट विच ब्रेक अ कंपाउंड। जब हम हीट या लाइट, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो उनके जो कंपाउंड होता है सिंगल कंपाउंड का, वो ब्रेक होकर टू और मोर सिंपलर कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है। एंड इट इज़ अ जस्ट अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये अपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, डिकम्पोजिशन। ये सिंगल सब्सटेंस है, ब्रेक होगा, हीट जो हम इसमें अप्लाई करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होकर टू मोर सिंपलर कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है। तो व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट अप्लाई करने पर होती है तो ऐसी रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। सेकेंड, 2KClO3 इन सॉलिड स्टेट पोटेशियम क्लोरेट जब हीट अप्लाई करते हैं तो ये KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2NaCl गिव्स इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन। 2Na, ये NaCl जो है सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस में ब्रेक हो जाता है। इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2AgCl, लाइट डिकम्पोजिशन, इसमें लाइट अप्लाई कर रहे हैं, पहले वाली में इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करी थी। सिल्वर क्लोराइड ब्रेक हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन गैस में। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ऐसी रिएक्शन जिसमें
एक एलिमेंट के जगह या उसकी जगह दूसरा एलिमेंट ले लेता है आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन जनरल अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट की जगह पर चला जाएगा कंपाउंड में। फॉर एग्जाम्पल से आपको आ जाएगा समझ में, कॉपर सल्फेट CuSO4 इन एक्वा स्टेट यानी कि सॉल्यूशन स्टेट में है प्लस Zn जिंक। कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है ब्लू सोल्यूशन होता है एंड जिंक इज सिल्वरी वाइट। गिव्स रिएक्शन होती है जब इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो जिंक डिस्प्लेस्ड द Cu, जिंक जो है वो Cu को डिस्प्लेस कर देता है, उसको वहाँ से हटाकर खुद लग जाता है। तो ZnSO4 जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बनता है, कलरलेस सोल्यूशन होता है। तो जिंक जो था वो मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, इसलिए उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया। प्लस Cu, कॉपर रेड ब्राउन कलर का PPT फॉर्म होता है। जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, जिंक जो है डिस्प्लेस कर देता है कॉपर सल्फेट से कॉपर को, सो दैट कॉपर इज सेट फ्री हो जाता है। द ब्लू कलर ऑफ द ब्लू सोल्यूशन, जो ब्लू कलर होता है सोल्यूशन का वो कलरलेस हो जाता है, डिसअपेयर या फेडेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी का, CuSO4 प्लस Fe गिव्स FeSO4 प्लस Cu। कॉपर सल्फेट का मैंने आपको बताया कैसा होता है, ब्लू सोल्यूशन। इस बार Fe आयरन ग्रे कलर का होता है आयरन, ग्रे कलर का होता है। इनके बीच में रिएक्शन होती है तो Fe डिस्प्लेसेस द कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो FeSO4 आयरन सल्फेट ग्रीनिश सॉल्यूशन होता है, ब्लू से ग्रीनिश सॉल्यूशन हो जाता है और कॉपर रेड पिपेट आउट हो जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट इससे पहले वाली में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, मतलब एक ही बार डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट, दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा। दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें टू कंपाउंड रिएक्ट करेंगे और वो अपने आयन एक्सचेंज करते हैं तो टू न्यू कंपाउंड्स बनाएंगे। अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूजुअली अकर्स इन सॉल्यूशन में होती है एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट उसमें इनसॉल्युबल होता है, प्रेसिपिटेट आउट जाता है इन अ सॉलिड फॉर्म। प्रेसिपिटेट मीन्स पाउडरी लाइक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल AgNO3 एक्वा स्टेट, सिल्वर नाइट्रेट है ये AgNO3 प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। जब AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो NaCl के Cl आयन के साथ रिएक्ट करके AgCl बनाता है, सिल्वर क्लोराइड वाइट PPT। अब ये सॉलिड आउट हो गया है और NaNO3 के साथ रिएक्ट करके सोडियम नाइट्रेट बनाता है। ये एक्वस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में। तो अभी मैंने आपको बताया था जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो एक सॉल्यूशन फॉर्म में आता है और दूसरा कंपाउंड जो है हमारा वो सॉलिड स्टेट में होता है। तो इन दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू कंपाउंड सिल्वर नाइट्रेट एंड NaCl रिएक्ट टू फॉर्म। वही लिखा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में टू कंपाउंड रिएक्ट करते हैं जो कि अपने आयंस का डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। देखिए एक बार Ag ने Cl के साथ रिएक्ट कर गया, एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, और Na जब Na जो है NO3 के साथ रिएक्ट कर लेता है तो दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अनदर एग्जांपल BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। BaCl2 बेरियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में, Na2SO4 सोडियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में, दोनों रिएक्ट करते हैं। Ba जो है SO4 के आयन के साथ रिएक्ट करता है तो BaSO4 बेरियम सल्फेट वाइट PPT होता है तो सॉलिड फॉर्म में आएगा, प्लस Na जो है Cl के साथ 2NaCl सोडियम क्लोराइड इन एक्वस स्टेट। एक नोट है इसमें, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज फॉर्म्ड। अभी जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने देखा कि दो कंपाउंड रिएक्ट कर रहे थे और एक एक्वस यानी कि सॉल्यूशन फॉर्म में आ रहा था एक कंपाउंड और दूसरा सॉलिड फॉर्म में। तो जो सॉलिड फॉर्म में था वो प्रिसिपिटेट था, जिस रिएक्शन में प्रिसिपिटेट या सॉलिड फॉर्म होता है ऐसी रिएक्शंस को हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो वही है एनी रिएक्शन इन विच हज इनसॉल्युबल सॉलिड इज फॉर्म दैट सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाता है, इज कॉल्ड द प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट प्लस H2S। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है कैसा होता है, ब्लूइश सॉल्यूशन, प्लस H2S इज अ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस गिव्स रिएक्ट करता है तो क्या हो जाता है CuS कॉपर सल्फाइड ब्लैक PPT ब्लैक कलर का सॉलिड फॉर्म होता है, प्लस H2SO4।
नेक्स्ट है फिफ्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में दो अलग टर्म्स हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो फर्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी रिएक्शन में अगर सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो वो उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इफ़ द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, अगर हाइड्रोजन का रिमूवल है किसी भी कंपाउंड से, एलिमेंट मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। इज़ अपोजिट, रिडक्शन रिएक्शन इज़ अपोजिट ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन में क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन में इसका अपोजिट होता है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर रिमूवल हाइड्रोजन था, यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड द रिडक्शन, एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जबकि ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था। The removal of oxygen from a substance is called the reduction. The process of reduction is just opposite of the oxidation. जो reduction process है वो oxidation का just opposite होता है। अब agent की बात करते हैं, oxidizing agent, the substance which gives oxygen, the substance which gives oxygen, जो oxygen देता है oxidation के लिए, खुद oxidize होता है, is called the oxidizing agent. The substance which removes hydrogen is called an oxidizing agent. ये oxidizing agent, reducing agent वाली बात अब वो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। इसका मीनिंग है the substance which gives, जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। द रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो, द सब्सटेंस विच गिव, जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा रिडक्शन के लिए, इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, इट इज़ कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों टर्म्स में बता रखा है। द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड द रेडॉक्स। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ एक ही रिएक्शन में होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है उनको। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल CuO plus H2 gives, for example CuO plus H2 in presence of heat, Cu plus H2। अब यहाँ पे आप देखिए रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है, कॉपर, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। अभी मैंने आपको बताया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन। और यहाँ पे देखिए H2 से H2O जब बन रहा है, हाइड्रोजन से वाटर, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइंड हो रही है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बताया था मैंने, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल है तो यहाँ पर रिडक्शन, और यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन। अब रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, तो जिस भी एलिमेंट का या जिस भी कंपाउंड का रिडक्शन होता है, इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, और इसमें ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस प्रोसेस में H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करेगा। क्यों, क्योंकि ये दूसरे को तो रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, क्योंकि दूसरे वाले के जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीजन तो रिमूव कर रहा है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। और जब ये है CuO, ये दूसरे वाले के लिए कैसा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, ऐड करवा रहा है, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। इन दिस रिएक्शन H2 इज़ चेंजिंग इनटू H2। मैंने आपको बता दिया कि H2 जो है H2O में चेंज हो जाता है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इस सब्सटेंस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। यही आपको बताया, देखो CuO से Cu क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ कॉल्ड द रिडक्शन, एंड द ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। यहीं पे लिखा है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो H2, सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हो रहा है, CuO। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कौन करेगा, CuO, क्योंकि जिसका रिडक्शन हो रहा था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन विच इज़ ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अनदर एग्जाम्पल इज MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus Cl2 plus 2H2। ये एक एग्जाम्पल है। अनदर, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है, मैग्नीज डाइऑक्साइड देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, जब इससे MnCl2 बन रहा है, मैग्नीज डाइक्लोराइड, तो इसमें ऑक्सीजन क्या है, रिमूव हो रही है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मैंने आपको क्या बताया था, रिडक्शन। एंड यहाँ पे देखिए
4HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और यहाँ पे Cl2 बन रहा है 4HCl से Cl2, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो द एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। Another example is SO2 plus 2H2S gives 2H2O plus 3S। ये है सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस 2H2S। सल्फ़र डाइऑक्साइड से सल्फ़र बन रहा है, देखो SO2 से 3S बन रहा है, तो ऑक्सीजन रिमूव हो गई है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है? रिडक्शन। और H2S से फिर से सल्फ़र का बनना, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, इट इज़ ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ ऑक्सीडेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रिएक्शन टाइप्स। थैंक यू।